Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of sales management. In today's lecture, we will discuss upon the topic methods of closing a sale. यानी कि जब सेल्समैन सेलिंग को क्लोज करना चाहता है इन अ पॉजिटिव वे, तो उसके लिए किन किन पर्टिकुलर मेथड्स का यूज किया जा सकता है। तो सेवरल मेथड्स प्रोवाइडेड है। यहाँ हम कुछ पर्टिकुलर पॉपुलर मेथड्स को डिस्कस करेंगे जो सेल्समैन के द्वारा प्रैक्टिस में लाए जाते हैं इन ऑर्डर टू क्लोज द सेल्स इन अ पॉजिटिव वे। द वेरी फर्स्ट मेथड इज अफर्मेटिव क्लोज. Under this method, the salesman gets the customer to agree to a number of questions, answer in the affirmative to a few initial questions, leaves the customer with no other alternative except giving answer in yes to the subsequent questions and thereby leading to successful close of sale. यानी कि इस मेथड में जो सेल्समैन है वो क्या करता है, सेल्समैन प्रोस्पेक्ट के द्वारा पूछे गए नंबर ऑफ क्वेश्चंस का सेटिस्फैक्ट्री वे में आंसर दे देता है, तो कस्टमर उससे प्रॉपर्ली एग्री भी होता है। और जब इनिशियल क्वेश्चंस को अफर्मेटिव वे में आंसर्ड कर दिया जाता है बाय द सेल्स पर्सन, तो इसके बाद जो कस्टमर है उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता है केवल और केवल हाँ कहने के अलावा। इसके अलावा कोई भी ऑप्शन उसके पास नहीं बचता है क्योंकि उसके सारे क्वेश्चंस के आंसर अफर्मेटिव वे में सेल्समैन के द्वारा प्रोवाइड किए जा चुके हैं। और इसी वजह से क्या होता है कि जो सेल्स पर्सन है वो सक्सेसफुल वे में अपनी सेल्स को क्लोज कर देता है इस मेथड को फॉलो करते हुए। नेक्स्ट वन इज द इरेक्टिंग बैरियर्स. क्या है ये मेथड? इस मेथड में जो सेल है उसको क्लोज किया जाता है बैरियर्स को इरेक्ट करते हुए इन फ्रंट ऑफ द कस्टमर। यानी कस्टमर के सामने जितने भी बैरियर्स क्रिएट होते हैं सेल्स के रेफरेंस में, उनको प्रॉपर्ली इरेक्ट करते हुए सेल को क्लोज किया जाता है। इरेक्टिंग बैरियर्स इन अ सेल्स क्लोज मेक्स इट एक्सट्रीमली वेरी डिफिकल्ट फॉर द कस्टमर टू एस्केप फ्रॉम बाइंग. और जब सेल्स पर्सन सारे के सारे बैरियर्स को प्रॉपर्ली इरेक्ट कर देता है तो फिर जो कस्टमर है उसके सामने बाई करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचता। बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है कस्टमर के लिए बाइंग से बचना, उसे परचेज करना ही पड़ेगा अगर उसके द्वारा जितने भी बैरियर्स प्रेजेंट किए गए हैं उनको सेल्स पर्सन प्रॉपर वे में इरेक्ट कर देता है उस केस में। एग्जाम्पल के तौर पर द सेल्समैन feels that the customer has almost approved the product but is hesitant in placing the order. Immediately the salesman says, sir, the offer at rupees 150 is open only for today. Next day you have to pay rupees 175 as per the revised price list. यानी कि सेल्समैन के साथ में सेल्समैन क्या कर रहा है, कस्टमर के साथ में डीलिंग को फॉलो कर रहा है और उसे ऐसा लग रहा है कि जो कस्टमर है वो प्रोडक्ट को प्रॉपर अप्रूवल दे चुका है, लेकिन ऑर्डर को प्लेस करने में हेजिटेशन शो कर रहा है। उस केस में जो सेल्समैन है वो एक ऑफर प्रेजेंट करता है क्योंकि ये बैरियर क्रिएट किया गया है और अब इसको इरेक्ट करने के लिए क्या स्टेटमेंट दिया जाता है सेल्समैन की तरफ से टू द प्रोस्पेक्ट कि जो रुपीज़ 150 में ये प्रोडक्ट आपके लिए अवेलेबल है वो केवल और केवल आज के लिए ही अवेलेबल है। कल की डेट में अगर आप इसको परचेज करते हैं तो आपको रिवाइज्ड प्राइस लिस्ट पर इसे रुपीज़ 175 में परचेज करना पड़ेगा या इसके लिए आपको रुपीज़ 175 पे करने होंगे। तो इस स्टेटमेंट को जब प्रेजेंट किया जाएगा तो कोई भी डाउट नहीं है कि जो कस्टमर है वो प्रॉपर्ली प्रोडक्ट को परचेज कर लेगा और सेल इस तरह से क्लोज हो जाएगी, क्योंकि ये क्या करेगा, ये हाई प्रेशर क्रिएट करेगा टू द प्रोस्पेक्ट फॉर मेकिंग अ परचेज ऑफ द प्रोडक्ट। तो हम इस मेथड को नाम देते हैं इरेक्टिंग बैरियर्स। क्लियर? द थर्ड वन इज नैरोइंग द चॉइस. यानी कि जो चॉइस है जो रेज की जा रही है कस्टमर्स की तरफ से उनको नैरो डाउन किया जाता है। क्या किया जाता है इस मेथड के अंदर, जो सेल्समैन है वो कस्टमर की चॉइस को नैरो डाउन करते हुए सेल को क्लोज करता है। क्योंकि होता क्या है, जब कस्टमर को वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट ऑफर किए जाते हैं तो कस्टमर के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि वो एक फाइनल प्रोडक्ट को डिसाइड करके परचेज कर ले। तो यहाँ पर
अब जो रोल आता है सेल्समैन का क्लोज करने के लिए सेल को, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए क्या करता है सेल्समैन, उन सारी वैरायटीज को कस्टमर्स के सामने से रिमूव कर लेता है जिसमें कस्टमर का सबसे कम इंटरेस्ट होता है या फिर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता है। तो ऐसी जितनी भी वैरायटीज जिसमें कस्टमर का इंटरेस्ट बहुत कम है या ना के बराबर है, उन सारी वैरायटीज को कस्टमर के सामने से सेल्समैन के द्वारा रिमूव कर दिया जाता है। इसके बाद क्या होगा, जो कस्टमर है वो केवल और केवल 2 या 3 वैरायटीज के साथ में अवेलेबल होगा। प्रोडक्ट की 2 या 3 वैरायटीज उसके सामने रखी होंगी। अब क्या होगा, सेल्स पर्सन कहेगा कि सर ये आपके सामने 2 या 3 वैरायटीज हैं जो आपके लिए मोस्ट सुटेबल और फेवर्ड है। अब आपको इसमें से फाइनली एक को सिलेक्ट करना है, और इस तरह से जो कस्टमर है वो उनमें से किसी एक को सिलेक्ट करते हुए प्रोडक्ट को परचेज कर लेगा और सेल्स इस तरीके से क्लोज कर दी जाएगी। तो इस मेथड को हम नाम देते हैं नैरोइंग द चॉइस। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि जब आप गारमेंट्स परचेज करने के लिए, शर्ट हैं, जीन्स हैं या टी शर्ट्स हैं, या लेडीज़ के लिए साड़ीज़ होती हैं, इस तरह से और भी बहुत सारे गारमेंट प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको परचेज करने के लिए जब आप मार्केट में जाते हो तो वहाँ आपके सामने लार्ज वैराइटीज़ अवेलेबल होती हैं। अब आप क्या करते हो ना, जब उनमें से एक आपको प्रोडक्ट परचेज करना है, उसमें से एक यूनिट परचेज करनी है, तो उसमें से जो सेल्समैन होता है जिसमें आपका इंटरेस्ट कम होता है वो सारे हटा दिए जाते हैं, और जो आपका सबसे फेवरेट प्रोडक्ट निकल कर आता है उसको आप फाइनली परचेज कर लेते हो। तो इसको हम नाम देते हैं नैरोइंग द चॉइस मेथड ऑफ क्लोजिंग सेल्स। द नेक्स्ट वन इज द ऑफरिंग इंड्यूसमेंट्स। ये एक बहुत पॉपुलर मेथड रहता है सेल्स को क्लोज करने के रेफरेंस में, जिसमें जो सेल्समैन है वो कस्टमर को एक्स्ट्रा इंड्यूसमेंट ऑफर करता है सेल क्लोज करने के रेफरेंस में। इसके लिए हो सकता है जो सेल्समैन है वो सर्टेन कंसेशंस ऑफर कर सकता है या फिर अपने कस्टमर के लिए स्पेशल कंसिडरेशंस को भी ऑफर कर सकता है, जिससे कि कस्टमर उसी पर्टिकुलर टाइम पर प्रोडक्ट को प्रॉपरली परचेज कर सके। तो फाइनली डील को फॉलो करने के लिए सेल्स पर्सन की तरफ से इंड्यूसमेंट्स ऑफर किए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर द सेल्समैन सेज टू द कस्टमर, इफ यू विल टेक द डिलीवरी ऑफ दिस केस विद इन अ फोर्टनाइट आई शैल अलाउ यू 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। यानी कि विद इन द फोर्टनाइट अगर आप इस पर्टिकुलर केस की डिलीवरी ले लेते हो तो मैं आपको 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट अलाउ करूंगा। दैट इज क्लियर। तो यहां पर एक एक्स्ट्रा या फिर हम कह सकते हैं एक एक्स्ट्रा कंसेशन प्रोवाइड किया जा रहा है और इसके बेसिस पर सेल्स को क्लोज किया जा रहा है। तो इस मेथड को हम नाम देते हैं ऑफरिंग इंड्यूसमेंट्स। द नेक्स्ट मेथड इज द एजम्पशन क्लोज। ये मेथड इस पर्टिकुलर एजम्पशन पर बेस्ड है कि जो कस्टमर है वो पहले ही डिसाइड कर चुका है कि उसको प्रोडक्ट को परचेज करना है और वो बहुत जल्दी प्रोडक्ट को परचेज करने जा रहा है। यानी कि इस पर्टिकुलर मेथड में जब कस्टमर की तरफ से एक पॉजिटिव सिग्नल मिल जाता है टू द सेल्स पर्सन, तब जो सेल्स पर्सन है या जो सेल्समैन है वो कस्टमर से कहता है कि ये एक प्रिस्क्राइब्ड पर्टिकुलर फॉर्म है और इस फॉर्म में आप अपना नाम और अपना एड्रेस फिल कर दीजिए, इसके नीचे आप एक सिग्नेचर कर दीजिए जिससे कि आपके ऑर्डर को कंफर्म किया जा सके। तो ऑर्डर को कंफर्म कराने के लिए सेल्समैन क्या करता है, कस्टमर से एक फॉर्म फिलअप कराता है जिसमें उसके नाम उसके एड्रेस को फिल किया जाता है, इसके साथ साथ और भी जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती हैं उनको पुट अप किया जाता है और उसके साथ साथ फाइनली उसके सिग्नेचर ले लेते हैं जिससे कि ऑर्डर को कंफर्म किया जा सके। रिटेलर्स के द्वारा मोस्ट ऑफ द टाइम्स इस मेथड को यूज किया जाता है। दैट इज क्लियर। नेक्स्ट वन इज द प्रोज एंड कॉन्स मेथड। प्रोज एंड कॉन्स मेथड क्या होता है, इसमें जो सेल्समैन है वो सबसे पहले तो जो प्रोडक्ट है उसके रिगार्डिंग सारे एडवांटेजेस को लिस्ट आउट करता है ऑन द वन साइड। यानी कि अगर कस्टमर प्रोडक्ट को परचेज करता है तो प्रोडक्ट को परचेज करने से उसे क्या क्या एडवांटेजेस मिलेंगे उसे एक तरफ नोट डाउन कर लिया जाता है और दूसरी तरफ क्या होता है, उससे जो जो डिसएडवांटेजेस मिल सकते हैं उनको भी नोट डाउन कर लिया जाता है। यानी कि एक तरफ तो आपने एडवांटेजेस को नोट डाउन कर रखा है
और दूसरी तरफ प्रोडक्ट से मिलने वाले डिसएडवांटेजेस को नोट डाउन कर रखा है। अब इसके बाद क्या होता है, जो सेल्समैन है वो आगे बढ़ता है और फिर इन एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को कंपेयर करता है और इस तरीके से कंपेयर करता है जिससे कि वो प्रूव कर सके कि प्रोडक्ट से मिलने वाले जो एडवांटेजेस हैं वो उसके डिसएडवांटेजेस के कंपैरिजन में कहीं ज़्यादा है, यानी कि एडवांटेजेस आर टू मच मोर देन डिसएडवांटेजेस। दिस इज प्रूव्ड बाय द सेल्समैन। और ये मेथड आज के टाइम में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो सेल्समैन है वो क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट के एडवांटेजेस को डिसएडवांटेजेस से ज़्यादा और बेटर प्रूव करते हैं और प्रोडक्ट को सेल करते हैं। दैट इज क्लियर। द नेक्स्ट मेथड इज द समराइजेशन ऑफ सेल्स पॉइंट्स। सेल्स पॉइंट्स को प्रॉपरली समराइज किया जाता है, यानी कि जितने भी सेलिंग पॉइंट्स सेल्स पर्सन के द्वारा ड्यूरिंग द सेल्स टॉक रेज किए गए हैं, इस मेथड में उन सारे सेल्स पॉइंट को प्रॉपरली समराइज किया जाता है और या कस्टमर को रिमाइंड कराया जाता है कि भाई वो क्या क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से उन्हें प्रोडक्ट को परचेज करना चाहिए। क्योंकि एक लॉन्ग डिस्कशन चल रहा होता है और उससे पहले एक लॉन्ग डिस्कशन हो गया होता है सेल्समैन और कस्टमर के बीच में। तो उस डिस्कशन के दौरान जितने भी सेलिंग पॉइंट्स को डिस्कस किया गया है उनको यहाँ समराइज किया जाता है और कस्टमर को रिमाइंड कराया जाता है कि उन्हें इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को क्यों परचेज करना चाहिए। इसे एक इनफॉर्मल वे में फॉलो किया जाना बहुत ज़रूरी है। फॉर्मल वे में नहीं करना आपको, एक इनफॉर्मल वे में इस पर्टिकुलर प्रोसेस को आपको रिपीट करना है। इसके बाद क्या होता है, जो सेल्समैन है वो प्रोडक्ट के फीचर्स की एक लॉन्ग लिस्ट प्रोस्पेक्ट के सामने प्रेजेंट करता है। ठीक है, और जब सारे के सारे फीचर्स उसके सामने प्रेजेंट कर दिए जाते हैं तो अब कस्टमर के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि वो सेल्समैन के लिए प्रोडक्ट के रिगार्डिंग नो कहे और इस तरह से प्रोडक्ट को सेल करके सेल को क्लोज कर दिया जाता है। द नेक्स्ट मेथड इज द इम्प्लाइंग दैट अ सेल इज मेड। इस मेथड में जो सेल्समैन है वो अपने वर्ड्स और एक्शन से रिप्लाई देता है कि भाई जो कस्टमर है उसने अपने माइंड में प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए डिसीजन ले लिया है। ये सेल्समैन के द्वारा वर्ड्स और एक्शंस के द्वारा रिप्लाई किया जाता है टू द प्रोस्पेक्ट कि भाई अब उसका माइंड प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए रेडी है। अगर कस्टमर उसको नहीं रोकता है, वो अपनी प्रोसेस को आगे बढ़ा रहा है और इस प्रोसेस में अगर कस्टमर को नहीं रोका जाता है तो सेल्समैन ये कंक्लूड कर लेता है कि हर एक चीज़ ओके है और इसके बाद वो सेल्स को क्लोज कर देता है। मान लीजिए कि आप एक स्टॉल पर जाते हो, बुक स्टॉल पर, और वहाँ एक बुक को आपने पिकअप किया और फिर उसके पेजेस को आपने पढ़ना शुरू करा और देखना शुरू कर दिया। ठीक है, और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद सेल्समैन ये एज्यूम कर लेता है कि भाई आप इस पर्टिकुलर बुक को परचेज करने में इंटरेस्टेड हो। वो आपके बिहेवियर से इसको एनालाइज करता है और फिर ये मान लेता है कि अब सेल मेरी होने वाली है और उसके बाद वो आपको बुक के रेट बता देता है और बाकी आगे का कन्वर्सेशन वो आगे बढ़ाता है। यानी कि अगर आप कुछ नहीं कहते हो और सेल्समैन को स्टॉप नहीं करते हो तो उस केस में क्या होगा, फिर वो आपको बुक के प्राइस बताएगा, आप उस बुक के प्राइस को पे कर दोगे और बुक को परचेज कर लोगे और इस तरह से सेल क्लोज हो जाएगी। तो इस मेथड को हम बोलते हैं इम्प्लाइंग दैट अ सेल इज मेड। क्लियर। एंड द लास्ट मेथड इज द डायरेक्ट क्लोज। मोस्ट सिंपल और कॉमन मेथड है सेल को क्लोज करने के रेफरेंस में। यानी कि आप क्या करते हो, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स ना करते हुए डायरेक्टली कस्टमर से पूछते हो कि भाई उसे ऑर्डर प्लेस कर देना है। आप यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आप वर्कआउट नहीं करते हो प्रोस्पेक्ट पर और उससे कहते हो कि भाई अब आपको अपने ऑर्डर को प्लेस कर देना चाहिए और उसके बाद सेल क्लोज हो जाती है जैसे ही ऑर्डर को प्लेस कर दिया जाता है। तो इस मेथड को हम नाम देते हैं डायरेक्ट क्लोज का, क्योंकि डायरेक्टली जो सेल्स पर्सन है वो प्रोस्पेक्ट से सेल को क्लोज करने के लिए कहता है, ऑर्डर को प्लेस करने के लिए कहता है। इसी वजह से इसको हम डायरेक्ट क्लोज मेथड का नाम देते हैं। ओके, सो दीज ऑल आर द प्रॉपर मेथड्स of closing the sales. Thank you.